नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 28 जनवरी शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी के पूर्व नेता रहे सुदीप राय बर्मन को अगरतला से कांग्रेस ने दिया टिकट। शाहरुख खान की फिल्म पठान विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मोदी पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता ने मोदी को बताया तेंदुआ, कहा तेंदुआ अपने पंजों के निशान नहीं बदलता। इस्लाम को बदनाम कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, मुस्लिमों की घर वापसी कराने से नाराज। मौलाना साहबुद्दीन बोले भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, जो सपने देख रहे हैं वो सपना देखना कर दें बंद। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में एमपीओ को मिलेंगी 40 सीटें, बीजेपी का होगा सफाया। यूपी के मुजफ्फरनगर के राजकीय मैदान में किसानों का आंदोलन शुरू। राकेश टिकैत ने योगी और मोदी को दी एक और बड़ी चेतावनी। अंध भक्तों को लगा जोरदार झटका। मध्य प्रदेश के इंदौर में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले हिंदूवादी 4 नेताओं को कोर्ट ने भेजा जेल। एएमयू के बाद अब अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल। रोकने के लिए काटी गई बिजली, छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर के शान त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सुदीप राय बर्मन अगरतला से लड़ेंगे चुनाव, 64 पदें। कांग्रेस से पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी के पूर्व विधायक रहे सुदीप राय बर्मन को अगरतला से टिकट दिया गया है। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होना है। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 जनवरी रखी गई है। त्रिपुरा में 28,13,478 मतदाता अब की बार वोट डालेंगे। 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। त्रिपुरा में मतदान के लिए 3,328 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने अब की बार त्रिपुरा में बीजेपी का सुपड़ा छाप हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में मतदान होना है। इसी के साथ किशन पठान फिल्म विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मोदी पर बड़ा हमला। कहा तेंदुआ अपने पंजों के निशान नहीं बदलता, 64 पदें। शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म पठान विवाद के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से फिल्म के बहिष्कार पर बयान नहीं देने को कहा। जाहिर है ये मोदी ने पठान के लिए कहा। क्या मोदी जी बदलने हैं? नहीं, मोदी जी नहीं बदलने हैं। तेंदुआ कभी भी अपने पंजों के निशान नहीं बदलता। कांग्रेस नेता ने कहा कि पठान कोई अन्य हिंदी फिल्म नहीं है, ये भारत की लड़ाई है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को तेंदुआ बताया है, क्योंकि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही अपने नेताओं को फटका लगाते हुए कहा था कि जो लोग फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं और बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं वो बयान ना दें और कोई फिल्म का बहिष्कार ना करें। इसी पर अब दिग्विजय सिंह ने मोदी पर तीखा हमला बोला है और मोदी को तेंदुआ बताया है। इसी के साथ इस्लामों को बदनाम कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, मुस्लिम समाज की घर वापसी कराने से नाराज। मौलाना साहबुद्दीन बोले भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, 64 पदें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ये आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के मंच पर एक मुस्लिम महिला ने इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाया। साहबुद्दीन ने मुस्लिम महिला के धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से कार्रवाई की मांग की है। साहबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो तौर तरीका अख्तियार किया है उससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। मौलाना ने कहा कि उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील करवाया। वो इस्लाम के खिलाफ प्रचार और नफरत प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम टोपी वालों को भी सनातन धर्मी बना देंगे। मौलाना ने कहा कि कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये कानून और संविधान से चलता है। यहाँ के रहने वाले संविधान के हिसाब से रहते हैं। इसलिए ये देश कभी ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है और ना ही कहीं मुस्लिम राष्ट्र। इसलिए जो ऐसा ख्वाब देख रहे हैं वो सपना देखना बंद कर दे। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने मांग करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो धर्मांतरण ये बाबा करा रहा है इसको 24 घंटे के अंदर जेल में डाले, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। इसी के साथ उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। कहा लोकसभा चुनाव 2024 में
एमबीए को मिलेंगी 40 सीटें, बीजेपी का होगा शुभड़ा छाप, 64 पदें। उद्धव ठाकरे शिवसेना ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा दावा किया है। उद्धव ठाकरे ने दावा करते हुए कहा कि हाल के एक सर्वेक्षण में एमबीए महाविकास अखाड़ी को 34 लोकसभा सीटों का अनुमान बताया गया था। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि राज्य में महाविकास अखाड़ी को कम से कम 40 लोकसभा सीटें मिलेंगी और 40 सीटें हम लोकसभा में जीतेंगे और बीजेपी का शुभड़ा छाप करेंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा दावा किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ गई है। इसी के साथ ही बड़ी मन कैलकुलेशन, यूपी के मुजफ्फरनगर के राजकीय मैदान में किसानों का आंदोलन शुरू। राकेश टिकैत ने मोदी और योगी को दी चेतावनी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों के किसान हिस्सा लेंगे। इस महापंचायत और किसान आंदोलन में राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले राकेश टिकैत ने 28 जनवरी यानी कि आज के लिए आंदोलन की चेतावनी दी थी और आज ये होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान राकेश टिकैत ने आज मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि बिजली का दफ्तर यही है, कलेक्टर और एसएसपी ऑफिस भी नजदीक है, डीसीओ का दफ्तर भी आगे है, सभी के दफ्तर यही है। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशान साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव हार गए तो सभी अधिकारियों के तबादले करा दिए। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के नेता गांव के मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं, विकास कुछ हो ही नहीं रहा है और किसी को नौकरी भी नहीं मिल रही है। टिकैत ने कहा कि किसानों के गन्ने का पैसा दे दो तो हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। किसानों को गन्ने का पेमेंट डिजिटल क्यों नहीं हो सकता, जबकि देश में डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है। जो बड़ा हमला और बड़ा आंदोलन आज मुजफ्फरनगर में किसानों का शुरू हो चुका है, जो कि मोदी और योगी के लिए झटका के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, बीजेपी को तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश के इंदौर में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले बजरंग दल के 4 कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने भेजा जेल। 64 पदें। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिन पहले रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान के दौरान मुस्लिम धर्मगुरु और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसमें बजरंग दल के नेता तम्मू शर्मा सहित 4 कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं शहर में शांति बनाए रखने की पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की है। साथ ही शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। दरअसल आपको बता दें, खास तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम धर्मगुरु और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिसमें नारे लगाने वालों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, मुसलमानों की बड़ी जीत ये हुई है, क्योंकि लगातार इंदौर में मुसलमानों का प्रदर्शन जारी था। चेतावनी दी गई थी कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा, लेकिन आज कोर्ट ने चारों जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नारे लगाए थे विवादित, उनको जेल भेज दिया है। इसी के साथ पढ़ के मन कैलकुलेशन, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और डीयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद रोकने के लिए काटी बिजली, छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 64 पदें। देश भर में पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्यूएंस को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जामिया और जेएनयू के बाद अब शुक्रवार को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की, लेकिन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जहां बिजली काट दी गई, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर धारा 144 लागू कर छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ छात्र संगठनों ने आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। छात्र संगठन एनएसयूआई ने शुक्रवार को शाम 4 बजे ऑर्टस डिपार्टमेंट के गेट पर नंबर 4 पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑर्टस फैकल्टी के बाहर धारा 144 लागू लगा दिया। इसके खिलाफ एएनएसयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया तो कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, प्रधानमंत्री मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों को लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसे अब मोदी सरकार नहीं देखने दे रही है, लेकिन इससे पहले मोदी सरकार ने सब जगह इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर बैन लगा दिया था। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चीजों पर बैन मोदी सरकार ने लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं। इसी के साथ पढ़ के मन कैलकुलेशन, कांग्रेस ने रोकी अपनी भारत छोड़ो यात्रा। राहुल गांधी बोले अचानक ध्वस्त हुई सुरक्षा व्यवस्था, इसलिए रोकनी पड़ी यात्रा। 64 पदें। भारत छोड़ो यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में है। यात्रा में सुरक्षा कमी के बाद आज यात्रा को रोकना पड़ा। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि आज सुबह भारत छोड़ो यात्रा चल रही थी, भीड़ भी काफी थी। जिन पुलिस कर्मियों को भीड़ को काबू करना था वह नहीं दिख रहे थे। ऐसे में जो मेरी सुरक्षा में सुरक्षा कमी
कर्मी लगे हुए थे वह बहुत असहज हो गए। इसमें हमें अपनी पद यात्रा को रद्द करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि पुलिस को भीड़ को काबू करना चाहिए था ताकि हम यात्रा को जारी कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को निर्देश देने के लिए खिलाफ जाऊं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ का प्रबंध करे ताकि हम यात्रा कर सकें। मेरे सुरक्षा कर्मियों जो सिफारिश कर रहे हैं उसके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही, इसलिए इस यात्रा को दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि हमने और देश में 2 प्रधानमंत्री खो दिए हैं, हम और राहुल गांधी को नहीं चाहते, इसलिए उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए।